हिमालय के गहरे जंगलों के बीच एक ऐसा पर्वत स्थित था जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता था। द्रोण पर्वत। कहा जाता है कि इस पर्वत के पास कोई जाता तो वापस नहीं लौटता। यहाँ कुछ था, कोई प्राचीन शक्ति, कोई रहस्य जिसे सहस्राब्दियों से छिपाया गया था। लेकिन एक वैज्ञानिक दल ने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। इसके पास आधुनिक उपकरण थे, लेकिन क्या वह इस पहेली को सुलझा पाएंगे या फिर वह भी उन्हीं रहस्यमय घटनाओं का शिकार हो जाएंगे जिसका उल्लेख इतिहास में मिलता है। डॉक्टर आदित्य सिंह, एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्राचीन तांबे की प्लेट मिलती है जिस पर कुछ श्लोक लिखे होते हैं। जो इस मार्ग पर चले वह सत्य को पाएगा या फिर अस्तित्व को खो देगा। इसके साथ ही उसमें एक स्थान का जिक्र था, द्रोण पर्वत। आदित्य और उसकी टीम, जिसमें वैज्ञानिक डॉक्टर प्रिया शर्मा और पर्वतारोही राहुल वर्मा शामिल थे, इस पर्वत की सच्चाई जानने निकलते हैं। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चिताया, ये पर्वत देवताओं का निवास है, वहां जाने का साहस मत करना। कई लोग गए लेकिन कभी लौटे नहीं, पर विज्ञान पर भरोसा करने वाले आदित्य ने इसे अंधविश्वास समझा और टीम के साथ आगे बढ़ गया। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे पर्वत की चोटी की ओर बढ़े, कई अजीब घटनाएं होने लगी। घड़ियों का समय धीमा चलने लगा, डिवाइसेस और कैमरे बंद हो गए। राहुल ने अजीब परछाइयां देखने की बात कही। चोटी के पास उन्हें पत्थर का एक प्राचीन द्वार मिला जिस पर संस्कृत में लिखा था, जो सत्य को पाने योग्य होगा वही आगे बढ़ पाएगा। जैसे ही आदित्य ने द्वार को छुआ, वह अचानक खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक गुफा थी और उस गुफा में थी एक रहस्यमयी पुस्तक। इस पर लिखा था, ये वही ज्ञान है जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया था, लेकिन इसे आम लोगों से छिपा दिया गया। ये वह शक्ति है जो पूरे संसार का संतुलन बना सकती है। अचानक गुफा में अजीब परछाइयां बनने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गुफा से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। राहुल डर कर भागने लगा, लेकिन अंधेरे में गिर पड़ा और गायब हो गया। प्रिया और आदित्य किसी तरह उस किताब को लेकर बाहर निकले, लेकिन उनके मन में अब भी सवाल थे। आखिर इस पुस्तक में क्या था? क्या ये कोई प्राचीन हथियार था? क्या गुरु द्रोणाचार्य के पास कोई दिव्य शक्ति थी? जब उन्होंने गांव में आकर इस किताब को खोलना चाहा, तो किताब जलकर राख हो गई। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ये ज्ञान केवल उन्हीं के लिए था जिन्हें इसका अधिकार था। तुमने एक निषेध स्थान में प्रवेश किया, लेकिन पर्वत ने तुम्हें क्षमा कर दिया। आदित्य अब समझ चुके थे कि हर रहस्य उजागर करने के लिए नहीं होते। द्रोण पर्वत के उस अदृश्य ज्ञान का रहस्य आज भी कायम है।